सियासत जमकर। जी हां, बिहार की हम बात करें। बिहार के पटना में लगातार बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद इस पूरे मामले को सियासी चोला ओढ़ने में देर नहीं लगी। और इस पर आपको बता दें, पप्पू यादव ने भी जमकर प्रशांत किशोर को घेरा, गंभीर आरोप लगाए और कहा कि छात्रों की आड़ में प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पर प्रशांत किशोर भी चुप नहीं रहे। जो उनके ऊपर आरोप लगे उसका भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर क्या कुछ कहा और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में जबरदस्त बवाल है। छात्रों में उबाल और सियासत भी बेहिसाब है। जहां एक तरफ दरभंगा में लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने ट्रेन रोकी, तो वहीं छात्रों ने आज पूरा बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्र बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सियासतदान भी पीछे नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति चरम पर है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर पहले ही छात्रों को भड़काने का आरोप लग रहा था और अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर किया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि जब छात्र पिटने लगे तो वो पीठ दिखाकर भाग गए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर पर धमकाने का भी आरोप लगाया। बताइए तो ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को, कंबल मांगे हो। वीडियो शेयर करने के बाद पप्पू यादव बिहार के राज्यपाल से मिले और प्रशांत किशोर छात्रों के साथ गुंडागर्दी और बच्चों का इस्तेमाल कर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो जेडीयू ने भी आड़े हाथों लिया। बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया। छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है। आरोप लगने के बाद प्रशांत किशोर सामने आए और सफाई देते हुए कहा कि वो छात्रों के साथ थे। उनके जाने के बाद पुलिस ने बर्बरता की और अब लाठीचार्ज के खिलाफ सरकार को अल्टीमेटम दिया है। ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। एक तरफ प्रशांत किशोर खुद को पाक साफ बताते हुए इंसाफ के लिए हड़ताल की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में 21 नामजद 700 अज्ञात समेत प्रशांत किशोर और उनके बाउंसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए साल को मनाने पर भी रोक लगा दी जाएगी। जो फतवा जारी किया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है, बताते हैं। एक फतवा जारी किया गया है। मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। तो
नया साल आने में बस आज और कल का ही वक्त है और उसके बाद नए साल के जश्न की जो शुरुआत है वो तो कल से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फतवा जारी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम युवतियाँ हैं वो पार्टी ना करें, वो नए साल का जश्न ना मनाएं। भाई इतनी समस्या क्यों है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चश्मे दारुल्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है। नए साल का जश्न जब पूरी दुनिया मना रही होगी तो भाईजान देखते रह जाएंगे। आसमान में पटाखों की आवाज सुनाई देगी, घरों में डीजे बज रहा होगा, लोग नाच गा रहे होंगे, लेकिन भाईजान उन्हें केवल ताकते रह जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बरेली से फतवा जारी हुआ है। फतवा जारी करने वाले मौलाना ने मुस्लिम युवाओं की भावनाओं पर पानी फेर दिया, उन मुस्लिम युवाओं की भावनाओं का दम घोट दिया जो बेसब्री से नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। मजहबी हवाला देते हुए मौलाना ने मुसलमानों को नए साल का जश्न करने से तो रोक दिया, लेकिन शायद मौलाना जी ये भूल गए कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और जब त्योहार आते हैं तो लोग आगे बढ़कर दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शिरकत भी करते हैं और न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि बधाई देते हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो नए साल की मुबारकबाद देने को भी हिसाब से हराम बता रहे हैं। ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपने घर की लाइब्रेरी में बैठकर फतवा तो जारी कर दिया, लेकिन जब से मौलाना साहब का फतवा आया है उनके इस फतवे की चर्चा जोरों पर है। खैर, फतवा जारी करना था तो कर दिया, लेकिन सवाल भी उठते हैं कि जिन मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न मनाना था वो अब क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।